वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जब दो संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं का अंतर दिया रहता है तो दोनों संख्याएं कौन सी होती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि ऐसी दो संख्या कौन सी है जिनका अंतर एक हो, मतलब वही दोनों संख्या को ज्ञात करना है कि दोनों संख्याओं को घटा दिया जाए ना, अंतर मतलब दोनों संख्याओं को घटा दिया जाए तो 1 प्राप्त हो और दोनों संख्या का आपस में गुणा कर दे तो 600 प्राप्त हो। वो दोनों संख्याएं कौन सी है? तो देखिए सर्वप्रथम इसको हल कैसे करेंगे। तो देखिए दोनों संख्याओं का जो गुणनफल दिया है ना, गुणनफल कितना दिया है हमारा 600। 600 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? 600 का भाज्य गुणनखंड। 600 का भाज्य गुणनखंड निकालिए, क्या हो जाएगा? 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 300। फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 150। फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 75। फिर 2 से नहीं काटेगा, 3 से काटेंगे, 25 तिहाई कितना होता है? 75। फिर 5 से काटेंगे, 5 पचे कितना हो जाएगा? 25। फिर 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए यही हमारा जो अभाज्य गुणनखंड का जो ये संख्या डिजिट प्राप्त हुआ ना, डिजिट 1 2 3 4 5 6 डिजिट से दो संख्याएं बनेगी। क्या बनेगी? दो संख्याएं बनेगी। कैसे बनाएंगे तो ध्यान देंगे। देखिए 6 डिजिट है ना, तो 6 डिजिट है तो 3-3 डिजिट लेकर के एक संख्या बनाएंगे। क्या लेंगे? 3-3 डिजिट को लेकर के एक संख्या बनाएंगे। लीजिए 3-3 डिजिट लेंगे तो 2 दूनी का 4 दूना का कितना होता है? 8। एक संख्या हमारा क्या हो जाएगी? 8। फिर ये तीनों को आपस में गुणा करेंगे, 5 पचे 25 कितना होता है? 75। अब यहाँ पर गुणा करिए, 75 में 8 से गुणा करेंगे तो कन्फर्म है कि 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा हमारा। 600 आ गया। लेकिन 75 में से ये बताइए कि 8 माइनस करेंगे यानी घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए। तो आप 75 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 6 67 हो जाएगा। अब बताइए हमारा बोला क्या है आंसर, यानी ये बोला है कि जिनका अंतर करे ना तो 1 प्राप्त हो। पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं को अंतर करने पर 1 प्राप्त हो और गुणनफल 600 प्राप्त हो। तो बताइए गलत है कि नहीं है? अंतर कर रहे हैं तो 67 प्राप्त हो रहा है, गुणा कर रहे हैं तो 600 तो आ गया, लेकिन अंतर में हमारा गलत हो जा रहा है तो ये इसका मतलब नहीं होगा। तो होगा कौन सा भाई? तो देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, जब 3-3 डिजिट लेकर के बनाए नहीं आया तो ऊपर से हम लोग 4 डिजिट लेंगे, नीचे से 2 डिजिट लेंगे। क्या बोले कि जब 6 डिजिट आता है तो ऊपर से पहले 3-3 लेकर के बनाएंगे, नहीं बनेगा तो ऊपर से 4, नीचे से क्या करेंगे? 2 लेंगे। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आता है, पहले देख लेते हैं क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 3 दूना का 6 दूना का 12 दूना का कितना होता है? 24। यहाँ पर 24 हो जाएगा गुणा 5 पचे कितना होता है? 25। यानी हम लोग दोनों आपस में गुणा करेंगे 25 और कितना का? 24 का। तो गुणा करें 25 100 का कितना होता है? 100 का 0 कैरी बचा 10। 25 दूना 50, 10 कितना हो जाएगा? 60। 600 तो आ गया गुणा करने पर। लेकिन इन दोनों का अंतर करिए तो 25 में से कितना घटाएंगे? 25 में से 24 घटाएंगे, देखिए कितना प्राप्त हो रहा है? 1। यानी देखिए अंतर कितना आना चाहिए? 1, तो अंतर 1 आ गया। गुणनफल कितना आना चाहिए? तो 600 आ गया। यानी वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं? 24 और क्या है? 25। यानी वो दोनों संख्याएं हम लोग का 24 और 25 हैं, जो दोनों का गुणा करने पर 600 और अंतर करने पर घटाने पर 1 प्राप्त हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि इस पे भी नहीं आता, ऊपर से 4 लेते और नीचे से 2 लेते, नहीं आता। तब कैसे बनाते? तब भी बनाने का तरीका है, ध्यान देंगे। जब नीचे ऊपर से 4 लेते और नीचे से 2 लेते नहीं आता तो अब क्या करते हैं हम लोग? नीचे से 4 ले लेते। नीचे से कितना ले लेते? 4 डिजिट को ले लेते। नीचे से हम लोग 4 डिजिट को यहाँ तक ले लेते और ऊपर से 2 डिजिट ले लेते। ऐसा करते पर आपका कन्फर्म है कि क्या करता है? आ जाता संख्या 2। ठीक, तो ये इसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। चलिए एक और अगला क्वेश्चन है, इसको भी क्या करते हैं? हल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का बोला है कि ऐसी दो संख्या कौन सी है जिनका योगफल, ये उससे थोड़ा क्या है? अंतर है। उसमें अंतर दिया था, इसमें योगफल। योगफल मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ देना तो 30 प्राप्त हो और दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दे तो कितना प्राप्त हो? 225 प्राप्त हो। तो कौन सी दो संख्या है? तो कुछ नहीं करना है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन दे, जो गुणनफल आपका दिया रहेगा ना उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो इतने उसमें डिजिट आएगी, 2 आए 4 आए 10 आए 20 आए, मैंने जितने डिजिट आएगी, 4 आएगी तो 2-2 संख्या लेकर के बनाएंगे, 2-2 डिजिट लेकर के बनाएंगे, सॉरी 6 आ जाएगी तो 3-3 डिजिट लेकर के बनाएंगे, 8 आ जाएगी तो 4-4 डिजिट लेकर के एक साथ बनाएंगे। जब नहीं बनेगा तो ऊपर से
एक एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, नीचे से कम कर देंगे, ऐसे करते करते आपका क्या होता है, आ जाएगा कोई ना कोई। चलिए 225 का हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। निकालने पर कितना आ जाएगा, 3 से कटेगा, कट जाएगा, 3 × 7 = 21 होता है, 1 और 5, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। फिर हम लोग 3 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 25 × 3 = 75 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो हमारा क्या बोले अभी कि 4 डिजिट आएगा तो 2-2 डिजिट लेकर के बनाएंगे, 2-2 डिजिट लेकर के बनाएंगे। तो देखिए अब हम लोग 2-2 डिजिट लेकर के बनाएंगे तो यहाँ पे 3 गुणे क्या करेंगे, 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 5 गुणे के कितना करेंगे, 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 में 9 से गुणा करेंगे तो 25 9 कितना होता है, 225 तो आ जाएगा। ठीक, कन्फर्म है। लेकिन 25 में से 9 जोड़ेंगे, 25 9 तो 30 आएगा, कन्फर्म है कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहला इसके बाद से करने के बाद बोले कि ऊपर से 3 ले लीजिए, नीचे से 1 ले लेंगे, तभी नहीं आएगा। पूछिए क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पंक्तियाँ 15 तिया कितना होता है, 45, 45 में 5 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे ना, तो देखिए जो आपका 2 ये संख्या है सेम आई है, 2 बार 5 आए हैं, 2 बार क्या आए हैं, 3 आए हैं। तो ऐसा काम करेंगे कि जब ऐसे आता है ना तो एक बार 3 के संग 5 ले लेते हैं, फिर एक बार 3 के साथ क्या ले लेते हैं, 5 लेते हैं, और तब बना करके देखते हैं। ठीक, तो बना करके देखिए तो हम लोग का यहाँ पे पंक्तियाँ कितना हो जाएगा, 15, और फिर एक संख्या क्या बनेगी, पंक्तियाँ कितना हो जाएगा, 15, 15 और 15 को आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 15 और 15 को आपस में गुणा करेंगे तो 225 कन्फर्म है कि आ जाएगा। ठीक, अब हमारा 225 आ जाएगा, 15 में 15 से गुणा करेंगे तो, अब 15 + 15 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, योगफल भी करेंगे तो कितना आएगा, कन्फर्म है कि कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 15 + 15 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। तो हम लोग को यही ना क्वेश्चन पूछ रहा था कि दोनों संख्याओं को योगफल करने पर, मैंने जोड़ देने पर क्या आ जाए, 30 आ जाए, और दोनों को आपस में गुणा कर देने पर 225 आ जाए। हमारा आंसर क्या हुआ, आ चुका। ठीक, तो आप लोगों को एक दे रहे हैं, आप लोग इसका करके आंसर कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए इस पे हम दे रहे हैं, सेम इसी पे सवाल रहेगा कि ऐसी 2 संख्या कौन सी है जिनका अंतर 1 और गुणनफल आप लिख लीजिए। हम गुणनफल यहाँ पे बोल दे रहे हैं 1260 होगा। कितना होगा गुणनफल, 1260। यहाँ पे 600 के जगह पे क्या डाल देना है, 1260 डाल देना है, और इसका आंसर करके कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।